हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 सेकेंड चैप्टर का सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिटेन अर्निंग्स, जो कि आपको एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रिटेन अर्निंग्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया है। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, आपको याद होगा, सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। बिजनेस के पास दो सोर्सेस होते हैं पैसे लाने के, एक तो ओन फंड मतलब उनका खुद का फंड, और एक होता है बोरोड फंड। ओन फंड और बोरोड फंड। ओन फंड में दो पार्ट्स हमने देख लिया है, एक होता है शेयर्स और एक होता है रिजर्व्स या फिर रिजर्व फंड। और बोरोड फंड में दो पार्ट होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, और शॉर्ट टर्म में पब्लिक डिपॉजिट, बैंक लोन, ट्रेड क्रेडिट। तो ये सारी चीज़ें हम अब आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले। प्रीवियस लेक्चर में हमने शेयर्स के फीचर्स देखे। शेयर्स के दो पार्ट्स होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसके फीचर्स पढ़ लिए हैं, इनके टाइप्स पढ़ लिए हैं, फिर फीचर्स ऑफ शेयर्स भी पढ़ लिया है। तो हमारे प्रीवियस लेक्चर में ये सब ऑलरेडी हो चुका है। ओन फंड में आप सिर्फ बाकी है रिजर्व्स, जो कि आपको एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आ सकता है, शॉर्ट नोट्स ऑन रिजर्व्स। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ देखेंगे रिजर्व्स के बारे में कि रिजर्व्स होता क्या है। तो देखो, रिटेन अर्निंग्स मींस इन सिंपल वर्ड अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट which is not distributed to the shareholder as a dividend is retained by the business in the form of reserve fund. रिटेन अर्निंग बिजनेस के प्रॉफिट का वो हिस्सा है जिसको कंपनी ने बांटा नहीं है शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर का ही पैसा प्रॉफिट का, लेकिन उनको ना बांट के बल्कि कंपनी ने उसको बचा कर रखा है फ्यूचर इमरजेंसीज के लिए। रिटेन्ड करके रखा है, ये वर्ड याद रखिए, रिटेन्ड करके रखा है, संभाल कर रखा है फ्यूचर इमरजेंसीज को कोप अप करने के लिए। ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह इस्तेमाल करती है कंपनी। तो इसे हम कहते हैं रिटेन अर्निंग। आगे मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूं। मान लो कि ये कंपनी का नेट प्रॉफिट है, सपोज दिस इज द कंपनी का नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट। नेट कब होगा? जब हम इसमें से सबको पेमेंट कर देंगे। तो ये कंपनी का प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट में से कंपनी सारे एक्सपेंसेस पहले लेस कर देगी, जैसे कि समझ जाओ फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, ऑफिस के एक्सपेंसेस, सेलिंग के एक्सपेंसेस। फिर गवर्नमेंट टैक्स मांगता है तो गवर्नमेंट को टैक्स दे दो। उसके बाद अगर कुछ फाइनेंस के या फिर कुछ इंटरेस्ट पेमेंट होंगे बोरोड फंड के तो वो कर दो। बाकी ये जो सारा पैसा बचता है ना, ये सारा जो बचा हुआ है, ये सारे पैसे जो बचे हुए, इसे हम कहते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द शेयर होल्डर। ये प्रॉफिट शेयर होल्डर को बांटने के लिए पूरा बचा हुआ है। अब इसमें से सबसे पहले हम किसको देंगे बोलो? तो हमने पढ़ा था ना पहले, सबसे पहले कंपनी प्रीफर करती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कंपनी इसमें से देती है। उसके बाद ये जो पूरा पैसा बचा हुआ है, ये पूरा है इक्विटी शेयर होल्डर का, लेकिन कंपनी ये पूरा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को ना देके कुछ पैसे, कंपनी पूरे पैसे नहीं देती है, डिविडेंड देती है। कुछ फिक्स एक लिमिटेशन है, एक लिमिट में इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देगी, और कुछ पैसे कंपनी रिजर्व्स के रूप में रखती है, रिजर्व्स। तो इसे हम कहते हैं रिजर्व्स। ये जो पैसे जो कंपनी ने बांटा नहीं बल्कि संभाल कर रख दिया और एक फंड तैयार करके रख दिया, इसे हम कहते हैं रिजर्व फंड। तो मान लो ये 2020 का रिजर्व फंड है, फिर 2021 में भी कुछ प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में से एक हिस्सा कंपनी बांटेगी नहीं बल्कि इस फंड्स में डाल देगी। तो ये फंड्स कंपनी जमा करते रहती है अपने फ्यूचर इमरजेंसीज के लिए। जब फ्यूचर में कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी डायरेक्टली लोन नहीं लेती, इस रिजर्व्स का इस्तेमाल कर सकती है। तो इसे हम कहते हैं रिजर्व फंड, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी बट इट इज केप्ट असाइड बाय द कंपनी टू मीट फ्यूचर इमरजेंसीज। और ये कंपनी प्रॉफिट का ही एक हिस्सा जो इक्विटी शेयर होल्डर को देना चाहिए लेकिन ना देके कुछ पैसे कंपनी साइड में रखती है फ्यूचर इमरजेंसीज के लिए। इस पैसे को कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स देने के लिए ही इस्तेमाल करती है। तो इसे हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब उसी प्रॉफिट को कंपनी कैपिटलाइज कर देती है और इस पैसे से कंपनी बोनस शेयर्स देती है इक्विटी शेयर होल्डर को। इसे हम सेल्फ फाइनेंसिंग भी कहते हैं। इसके बहुत सारे टर्म्स है, सेल्फ फाइनेंसिंग भी कहते हैं।
या फिर इसे हम ये भी कहते हैं प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट। तो शॉर्ट नोट्स किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द सेल्फ फाइनेंसिंग, एक्सप्लेन द प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट, एक्सप्लेन द रिजर्व फंड, एक्सप्लेन रिटेन अर्निंग्स। तो आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है। आइए हम आगे देखते हैं रिटेन प्रॉफिट। ये एक डेफिनेशन है, याद रखना, द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट एंड देयर यूटिलाइजेशन इन बिजनेस इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग। तो प्रॉफिट को एक्यूमुलेट करके बाद में उसको यूटिलाइज करना। एक्यूमुलेट मतलब जमा कर रखना, एक फंड्स तैयार करके जमा करके रखना, इसका नाम रख देना रिजर्व्स, और इसको जब कंपनी को जरूरत पड़े तब उसको यूटिलाइज करेगी, तो इसे हम कहते हैं रिटेन अर्निंग। यहाँ पे लिखा है रिटेन प्रॉफिट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग। तो कंपनी को जब फाइनेंस करना होता है तो कंपनी इस फंड्स पे डिपेंड होती है, और ये सबसे चीपेस्ट मेथड है, क्योंकि इसके लिए कंपनी को मार्केट में शेयर्स इश्यू करने की जरूरत नहीं है, प्रोस्पेक्टस बांटने की जरूरत नहीं है। कंपनी के पास खुद रखा हुआ पैसा है जो कंपनी कभी भी इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकती है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में शॉर्ट नोट जब आप लिखोगे तो यहाँ पे लिखोगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन प्रॉफिट, मतलब कंपनी का रिटेन्ड प्रॉफिट कितना ज्यादा होगा ये किसी बातों पे डिपेंड करता है। वो किन बातों पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है टोटल अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी का अर्निंग ज्यादा होगा तो रिटेन प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। ऑफ कोर्स प्रॉफिट ज्यादा तो अर्निंग रिटेन प्रॉफिट ज्यादा। अगर डिपेंड करता है टैक्सेशन पॉलिसी पे, अगर गवर्नमेंट का टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट का टैक्स रेट कम है तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट ज्यादा बचेगा, तो रिटेन प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। बट अगर टैक्सेशन ज्यादा है तो रिटेन प्रॉफिट कम होगा। डिपेंड करता है कि कंपनी डिविडेंड कितना देती है, डिविडेंड पॉलिसी क्या है। अगर कंपनी डिविडेंड पॉलिसी में अपने डिविडेंड रेट कम रखती है तो रिटेन प्रॉफिट ज्यादा होगा, बट डिविडेंड पॉलिसी में अपने डिविडेंड का रेट ज्यादा रखती है कि हम ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड देंगे इक्विटी शेयर होल्डर को, तो ऐसे टाइम पे प्रॉफिट कम होगा। और डिपेंड करता है गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट भी कुछ लिमिटेशंस बांधती है कि कितना रिजर्व्स रखना है, तो उस पर भी डिपेंड करता है रिजर्व्स का रेट। तो ये था हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन रिजर्व्स। अब आगे जब हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे तो अब हम बोरोड फंड्स देखेंगे। यहाँ पे आज हमारा ओन फंड खत्म हुआ। थैंक यू।